एक समय की बात है। शहर से कुछ ही दूरी पे एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली में कोई नहीं रहता था। काफी समय से वो हवेली बंद पड़ी थी। उस हवेली का मालिक उसे बेचना चाहता था, पर उस हवेली को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सबका मानना था कि उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है। हवेली का मालिक उसे बहुत ही कम दाम में बेचने को तैयार था, फिर भी उस हवेली को किसी ने नहीं खरीदा। ये बात उस शहर में रहने वाले एक हृदय रोग विशेष डॉक्टर को पता चली। चूँकि वो एक महान डॉक्टर थे और उन्हें भूत प्रेतों में विश्वास नहीं था, और वैसे भी वो हवेली बहुत ही सस्ते दाम में मिल रही थी, तो उन डॉक्टर ने उस हवेली को खरीद लिया। हवेली काफ़ी बड़ी थी और बहुत सुंदर थी, इसलिए उन्होंने हवेली की सफाई और पोताई करवाई और वहाँ रहने चले गए। उनका कोई नहीं था, इसलिए वो वहाँ अकेले ही रहते थे। हवेली में जाने से पहले उन्होंने गृह प्रवेश के लिए पूजा पाठ भी करवाया था, जिसमें बहुत लोग आए थे, पर किसी को ऐसा डर का एहसास नहीं हुआ। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक रात जब वो अपने गार्डन में बैठे थे, तो उन्हें किसी महिला की दर्द से तड़पने की आवाज़ आई। वो फौरन उस आवाज़ की तरफ गए और पूछने लगे, कौन है? क्या परेशानी है तुम्हें? मुझे बताओ, मैं एक डॉक्टर हूँ। पर उनको न कोई जवाब मिला, ना ही उन्हें कोई दिखाई दिया। कुछ देर बाद वो सोने चले गए। जब वो सो रहे थे तो उनके सपने में एक औरत आई और उनसे बोली, आप डॉक्टर हो? मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे दवाई दे दो, मुझे इस भयानक दर्द से मुक्त करा दो। तभी अचानक से डॉक्टर साहब की नींद खुल गई। इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं दिखाई दिया और वो वापस से सो गए, ये सोचते हुए कि शायद हो सकता है रात के समय हुई उस घटना के कारण उन्हें ऐसा सपना आया हो। पर उस रात के बाद डॉक्टर के हर रात को सपने में वो औरत आती और उन्हें सीने में हो रहे दर्द के बारे में बताती और उनसे दवाई मांगती। डॉक्टर इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इस बात का पता करने के लिए उन्होंने हवेली के पुराने मालिक को बुलाया और उनसे पूछा कि आखिर इस हवेली में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण लोग कहते हैं कि यहाँ चुड़ैल रहती है। तब उसने बताया कि काफ़ी साल पहले इस हवेली में रहने वाली एक औरत की मौत हो गई थी। उस समय उस महिला के सीने में बहुत जोरों से दर्द हुआ और वो दर्द के मारे तड़पने लगी। समय पे दवाई ना मिलने की वजह से उसकी तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई। तब से लोगों का कहना है कि इस हवेली में रहने वाले लोगों से या रात के समय इस रास्ते से जो भी गुजरता है, वो औरत उनसे दवाई मांगती है। अब डॉक्टर को सारी बातें समझ में आ चुकी थी कि आखिर क्यों उन्हें ऐसा सपना आता है। उस रात को डॉक्टर जब सोने गए तो उनके बेड के बगल में एक टेबल रखा हुआ था। उस टेबल पे उन्होंने सीने में दर्द की दवाई रखी और साथ में पानी का ग्लास। उनके सोने के बाद सपने में फिर से वो औरत आई और डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे दवाई दे दी, अब मेरे सीने में कोई दर्द नहीं रहा, अब मैं इस दर्द से मुक्त हो गई और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी डॉक्टर की नींद खुली और उन्होंने देखा कि वहाँ दवाई नहीं थी और पानी का ग्लास भी खाली था। ये सब देख के डॉक्टर समझ गए कि उस औरत की इच्छा अब पूरी हो गई। इसके बाद डॉक्टर वहाँ कई सालों तक आराम से रहे और ना ही दोबारा वो औरत उनसे दवाई मांगने आई और ना ही उन्हें कभी ऐसा एहसास हुआ कि कोई और भी उनके साथ इस हवेली में रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो कि बहुत ही जल्द हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको इसी तरह की डरावनी कहानियाँ पसंद है तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारी अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसका आनंद ले सके। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक हमारी चैनल पर प्रसारित की गई सभी भूतिया कहानियों का आनंद ज़रूर लें।
और इस मिडनाइट जर्नी में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।